हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग देखने वाले हैं और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज का वीडियो, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अभी रिसेंटली भी यूरोप कंट्री में विज़िट कर रहे थे। तो ज़ाहिर सी बात है, जब विज़िट कर रहे थे तो उनकी सिक्योरिटी का भी बहुत ही अहम रोल होता है। तो ज़ाहिर सी बात है, भारत में तो उनके पास सिक्योरिटी होती है, अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ उनको प्रोवाइड की जाती हैं। इवन तो सुना है कि एयरपोर्ट तक जो है ना, उनके घर से एयरपोर्ट तक का जो रास्ता है वो भी अंडरग्राउंड है, मतलब किसी को पता भी नहीं चले और वो एयरपोर्ट तक पहुंच जाए। तो इस तरह का भी रास्ता है, तो उनकी सिक्योरिटी के हिसाब से। तो गाइज, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो भारत से बाहर उनकी सिक्योरिटी का क्या सिस्टम होता है वो आज तक ना मुझे पता है और माइट भी आपको भी शायद नहीं पता होगा। और अगर आपको पता भी है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो में किस लिहाज तक ये बात सच है वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। बाकी मेरा व्लॉग जो है वो आप देखें और व्लॉगिंग चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा। सो कृपा करके आप लोग मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आजकल गर्मी है ना, तो उसकी वजह से चीज़ें थोड़ी बहुत भूल जाती हूँ, तो उसको इग्नोर करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारे देश में तो पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए देश के सबसे खतरनाक आर्मी हर वक्त उनके साथ मौजूद होते हैं। लेकिन जब पीएम मोदी किसी खास वजह से विदेश जाते हैं तब उनकी सुरक्षा कौन करता है? क्या विदेशी दौरे के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा गार्ड भी उनके साथ हवाई जहाज में होते हैं? देश में तो पीएम मोदी दुनिया की सबसे सुरक्षित कार का इस्तेमाल करते हैं। जब प्रधानमंत्री देश से बाहर होते हैं तब वो कौन सी कार का इस्तेमाल करते हैं? क्या विदेशी दौर के वक्त नरेंद्र मोदी का हाई सिक्योरिटी फीचर्स वाली गाड़ी भी उनके साथ उड़ान भरती है? और दोस्तों, अगर आप रिस्ट वॉच पहनते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी घड़ी हमेशा आपके कलाई के ऊपर होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी हमेशा उल्टी घड़ी क्यों पहनते हैं? नरेंद्र मोदी का रिस्ट वॉच हमेशा उनकी कलाई के नीचे की तरफ क्यों होता है? आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया के किसी भी देश में सबसे ज्यादा सुरक्षा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की ही होती है। यही वजह है कि भारत में प्रधानमंत्री होने की वजह से नरेंद्र मोदी की सुरक्षा बहुत ही अहम हो जाती है। और क्योंकि नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उन्हें कुछ खास कारण की वजह से कभी न कभी विदेशी दौरा जरूर करना पड़ता है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरा के लिए निकल रहे होते हैं, उस वक्त उनकी सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी जाती है। शायद आपको यकीन नहीं हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी सुरक्षा हमारे देश में होती है, विदेश में उससे 5 गुना ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं तब हमें अखबारों और न्यूज चैनल्स पर सिर्फ इतना दिखाया जाता है कि नरेंद्र मोदी एयर इंडिया या फिर इंडियन एयरफोर्स के हवाई जहाज में बैठते हैं और हवाई जहाज उड़ान भर देता है। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब भी नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे के लिए जाते हैं, उस वक्त हर एक चीज को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हैंडल किया जाता है। अखबारों और न्यूज चैनल्स पर भले ही आपको नरेंद्र मोदी का सिर्फ और सिर्फ एक हवाई जहाज दिखाई देता हो, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे के लिए निकलते हैं तब उनके पीछे और भी हवाई जहाज मौजूद होते हैं। दोस्तों, जैसे इस बात का पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर जाने वाले हैं, एक सप्ताह पहले से ही एयरपोर्ट की सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे ही नरेंद्र मोदी के हवाई जहाज को उड़ान भरने का वक्त आता है, उससे 1 घंटे पहले ही पूरे के पूरे एरिया को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर लिया जाता है। यानी कि उस 1 घंटे के दरमियान उस पूरे इलाके में हवाई जहाज तो दूर की बात है, एक ड्रोन भी नहीं उड़ाया जा सकता। जब नरेंद्र मोदी अपने हवाई जहाज में बैठने के लिए आते हैं, उससे पहले ही नरेंद्र मोदी के पीछे पीछे जाने वाले बाकी हवाई जहाज को भी तैयार कर लिया जाता है। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त BMW की एक खास कार का इस्तेमाल सड़क पर ट्रैवल करने के लिए करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि BMW के द्वारा बनाई गई ये कार इतनी मजबूत है कि AK-47 जैसा खतरनाक बंदूक भी इस कार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
खैर बंदूक तो बहुत दूर की बात हो गई, ग्रेनेड भी इस कार का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये कार कहीं पर बिछाए गए लैंड माइंस के ऊपर से भी गुजर जाती है तो इस कार का कुछ भी नहीं होने वाला। यही वजह है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन लोगों के हाथ में है उन लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री के लिए इसी कार को सिलेक्ट किया गया है। BMW के द्वारा बनाई गई इस खास कार की कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर होते हैं तब उनके पीछे जा रहे हवाई जहाज में उनके सभी सिक्योरिटी वाले गाड़ियों को भी लोड कर लिया जाता है, जिसमें एक ऐसी गाड़ी होती है जिसमें जैमर लगा हुआ होता है। इसमें ऐसे ऐसे उपकरण होते हैं जिससे 100-200 मीटर के दायरे में आने वाले किसी भी टाइम बम को डिफ्यूज किया जा सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस हवाई जहाज में होते हैं उस हवाई जहाज में उनके साथ साथ NSG के कमांडोज भी मौजूद होते हैं। इस हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी के लिए बाथरूम, ड्राइंग रूम, किचन के साथ साथ एक बेहतरीन बेडरूम भी होता है। बाहर से दिखने में भले ही क्या आपको एक हवाई जहाज जैसा ये लग रहा हो, लेकिन अंदर से ये किसी लग्जरी होटल से कम नहीं होता। लग्जरी होने के साथ साथ प्रधानमंत्री के इस हवाई जहाज की सुरक्षा का बंदोबस्त भी बहुत तंगड़ा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस हवाई जहाज में एक ऐसा रूम भी होता है जिसमें हर तरह के हथियार रखे होते हैं और पीछे जा रहे हवाई जहाज में SPG और उनके पर्सनल गार्ड की एक भारी टीम मौजूद होती है। इन सारी बातों को जानने के बाद एक बात तो साफ हो गई कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर जाते हैं तब भी उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत के ही जवान करते हैं। लेकिन दोस्तों जब किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति विदेशी दौरे पर जाते हैं उस वक्त उस देश की सेना भी अपनी सारी ताकत अपने मेहमान की सुरक्षा में लगा देते हैं। दोस्तों ये तो हो गई प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे पर जाने वाली बात, लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ही किसी अन्य हिस्से में जाते हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री हवाई जहाज के इस्तेमाल की जगह कभी कभी हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी जिस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं वो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होता है और तो और जिस जगह से नरेंद्र मोदी जी की हेलीकॉप्टर को उड़ान भरना होता है उस जगह को बहुत समय पहले ही सिक्योर करके रखा जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि हवाई यात्रा के वक्त और विदेश यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा कैसे की जाती है। अब सवाल आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कलाई पर हमेशा उल्टी घड़ी क्यों पहनते हैं, यानी कि जिस रिस्ट वॉच को हम अपनी कलाई के ऊपर की ओर बांधते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी रिस्ट वॉच को अपने कलाई के निचले हिस्से में बांधते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि प्रधानमंत्री ऐसा क्यों करते हैं? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े ही चालाक आदमी हैं। यही वजह है कि मोदी जी अपने कलाई के निचले हिस्से में घड़ी पहनते हैं। नहीं समझ में आया ना? तो चलिए आपको समझाते हैं। एक बार इंटरव्यू के दौरान नरेंद्र मोदी से यही सवाल पूछा गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दरअसल जब वो मीटिंग में होते हैं तब उन्हें कई बार ऐसा महसूस होता है कि एक बार उन्हें वक्त देख लेना चाहिए, लेकिन अगर किसी के सामने वो अपनी कलाई को सीधा करके वक्त देखते हैं तो सामने वाले को ऐसा महसूस होता है कि शायद उसने ज्यादा वक्त तो नहीं ले लिया, कहीं मैंने बोर तो नहीं कर दिया। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रिस्ट वॉच को कलाई के ऊपर न लगाकर नीचे की तरफ लगाते हैं। इससे होता यह है कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता और वो बड़ी आसानी से वक्त देख लेते हैं। तो दोस्तों समझ में आया ना कि PM मोदी ऐसा क्यों करते हैं। मोदी जी सामने वाले का मान सम्मान भी रख लेते हैं और वक्त भी देख लेते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके मन में ये सवाल आता होगा कि प्रधानमंत्री के खाने पर हर दिन कितना खर्चा होता है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारी मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े ही सादा जीवन वाले इंसान हैं। यही वजह है कि वो सादा भोजन ही खाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ और खास तरह की चीजें खाते होंगे, बल्कि वो दलिया, पोहा, चावल, दाल ऐसी चीजें ही खाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कहा यह जाता है कि नरेंद्र मोदी के खाने के पीछे हर रोज 50 से 60 हजार रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका भोजन बनाने से लेकर परोसने तक हर काम सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। नरेंद्र मोदी का सादा भोजन बनाने में ही बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है और खाना बनाने के बाद नरेंद्र मोदी को परोसने से पहले उस खाने की टेस्टिंग होती है। जब सब कुछ ठीक पाया जाता है उसके बाद ही नरेंद्र मोदी को परोसा जाता है। यही सब फॉर्मेलिटी पूरा करने की वजह से नरेंद्र मोदी के सामान्य से भोजन की कीमत भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वैसे दोस्तों हम में से ज्यादातर लोग वही हैं जो रिस्ट वॉच टाइम देखने के लिए नहीं बल्कि लोगों को दिखाने के लिए पहनते हैं।
यही वजह है कि हम लोग तो अपने रिस्ट वॉच को कलाई के नीचे बिल्कुल नहीं पहनने वाले। वैसे आप अपनी रिस्ट वॉच कलाई के ऊपर पहनते हैं या फिर कलाई के नीचे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी टीम हर रोज़ आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाती रहती है। थैंक यू। हमारा आज का वीडियो जिसमें नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनकी सिक्योरिटी के ऊपर बात की जा रही है, और आज मुझे पता चला है कि भाई नरेंद्र मोदी जी की जो सिक्योरिटी है उसको किस तरह से जो है वो मैनेज किया जाता है। और मुझे लगता था कि वो आउट ऑफ कंट्री में जो लोग हैं वो मैनेज करते हैं, जिस तरह से विज़िट करते हैं वहाँ पर और सिक्योरिटी दी जाती है। अभी वाशिंगटन में भी हमने देखा था किस तरह से उनको सिक्योरिटी दी गई थी, इवन तो जंगलों के उस पार जो है वो ढोल ताशे बजाने वाले थे और नरेंद्र मोदी जी फिर भी उनसे मुलाकात करने चले गए थे, तो हमने वो वाला वीडियो भी देखा था। तो उसके अलावा अगर हम देखें तो मुझे नहीं आइडिया था कि इस तरह से उनके मुझे तो ये फर्स्ट टाइम पता चला है कि उनके जहाज़ के पीछे एक और जहाज़ जाता है जो कि उनकी सिक्योरिटी के जो चीज़ें होती हैं वो सारी उनके साथ जा रही होती हैं। तो खैर इसमें उनके जो गार्ड हैं वो भी वहाँ उनके साथ जाते हैं, कमांडोज़, और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो उनके पीछे जो जहाज़ में उनकी गाड़ियाँ जाती हैं जो कि सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ होती हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें, वैसे तो देखो जिस कंट्री में वो जाते हैं उनको वहाँ पर सिक्योरिटी तो प्रोवाइड की जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं की जाती है। जाहिर सी बात है जो कंट्री बुलाती है फिर वो सिक्योरिटी तो हर हाल में देती ही देती है, लेकिन अब जाहिर सी बात है लोग फिर भी एक माइंड में होती है कि यार पीएम जा रहे हैं तो कोई मसला ना हो जाए उनकी सिक्योरिटी को लेकर, तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लोग होते हैं, क्यूरियस होते हैं। तो खैर ओवरऑल बस मैं यही कहूँगी कि सिक्योरिटी वहाँ के लोग भी देते हैं, लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि मतलब इतनी सब सिक्योरिटी होती है नरेंद्र मोदी जी की कि हालांकि उनके साथ इतना पूरा वो सारे सिक्योरिटी वाले जा रहे होते हैं, गाड़ियाँ तक जाती हैं उनकी, और फिर उसके बाद उनका जो है वो एक नहीं दो जहाज़ जाते हैं। और फिर खाने की अगर बात की जाए तो उनके खाने का भी काफ़ी अच्छा खासा खर्चा होता है, लेकिन वही जाहिर सी बात है वो पहले टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं कि भाई खाना कैसा है, उसमें कोई ऊंच नीच तो नहीं है, कोई नमक ज़्यादा, मतलब कोई भी चीज़ इस तरह से या क्वालिटी देखी जाती है, उसके बाद फिर वो उनको परोसा जाता है। तो खैर वैसे तो मैंने सुना है कि उनको दाल रोटी ज़्यादा पसंद है, लेकिन नॉर्मली लोग जो है वो फिर भी खाना तो जाहिर सी बात है फिर, लेकिन मुझे लगता है उनके लिए खाना जो बनता है वो उनके दूसरे स्टाफ के लिए भी बनता होगा, इसलिए क्वांटिटी ज़्यादा बनाते होंगे जिसकी वजह से जो है वो इतना खर्चा होता है। तो जाहिर सी बात है एक बंदे के लिए तो बनाते नहीं होंगे ना। तो खैर हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो काफ़ी अच्छी खासी सिक्योरिटी उनको दी जाती है, और यहाँ से भी लोग जाते हैं उनके साथ भारत से और फिर वापस भी आते हैं, तो काफ़ी अच्छा खासा खर्चा हो जाता होगा। लेकिन जाहिर सी बात है जब जाते हैं तो उसके बदले में कुछ ना कुछ लेकर भी आते हैं, मतलब कोई ऐसी डील करके आ जाते हैं जिससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है आने वाले वक्त में। सो गाइज़ आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। बाकी मुझे तो बहुत अच्छा लगा वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, और नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगेगा। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बाकी बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करें ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। और हाँ जो है वो क्या कहते हैं, घड़ी की बात कर रहे थे तो कहते हैं घड़ी इस साइड भी पहनते हैं ताकि लोगों को ये फील ना हो कि वो बार बार टाइम देख रहे हैं, लेकिन वो टाइम इसलिए बातों बातों में देख रहे होते हैं कि उनको मतलब नोट करते हैं कि कोई बोर तो नहीं हो रहा, इतना मैंने इसका टाइम ले लिया। लाइक सीरियसली ऐसा भी है, मतलब फिर मुझे भी आज से यही करना पड़ेगा, मतलब घड़ी इस तरह से पहननी पड़ेगी ताकि दूसरों को भी हम एक्स्ट्रा टाइम ना लें और बात भी हो जाए और टाइम भी पता चले और उसको मतलब फील भी ना हो बंदे को, है ना। अगर ये लॉजिक है तो मुझे कमेंट में बताओ, और आप लोग भी अगर उल्टी घड़ी पहनते हो तो मुझे ज़रूर बताना। बट मैं उल्टी घड़ी नहीं पहनती, सीधे उल्टे हाथ पे सीधी घड़ी पहनती हूँ, इस साइड पे उसका वो होता है पूरा। लेकिन आई डोंट नो कि आप लोग ऐसे पहनते हो या नरेंद्र मोदी जी की तरह पहनते हो, कमेंट में बताओ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर।